देश बंधु प्रणाम। आज मैं आपको ये बतला रहा हूँ कि हम जो कल वीडियो दिए थे उसमें चार प्रकार का शरीर, सूक्ष्म, स्थूल, कारण और लिंग शरीर के बारे में कि ये चारों अगर स्वस्थ रहे तो मनुष्य बहुत दिन तक जिंदा रह सकता है, सभी रोग व्याधि से मुक्त हो रह सकता है। इसलिए ये चार शरीर के बारे में हम अलग अलग करके ज्ञान देंगे। तो वो ज्ञान देने से क्या होगा कि अगर उसका अनुपालन आप लोग करेंगे या जो भी है ज़रूरतमंद लोग करेंगे तो उससे रोग व्याधि जो अरबों खरबों रुपया साल में खर्चा होता है विश्व देश का, तो समझे उससे राहत मिलेगी और रोग व्याधि से, दुख से, तकलीफ से राहत मिलेगी। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमको एक एक क्या करना होता है। इतना समय तो हमारे पास है नहीं। कोई छोटा सा वीडियो हम बनाते हैं 5 मिनट 10 मिनट, इसमें थोड़े होगा। कम से कम 50 घंटा एक शरीर के बारे में बतलाने के लिए 4-4 घंटा का समय लगे, 5 घंटा 4 घंटा। इसलिए हमारा एक योजना है कि मनुष्य कल्याण योजना, मानव कल्याण। तो उस योजना के अंतर्गत हम इसको रखना चाहते थे, इसका किताब बना करके सबको शिक्षा देना चाहते ताकि ये मैक्सिमम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को फायदा हो। अब वीडियो में तो कितना आदमी फायदा मिलेगा, जितना वायरल होगा उतनी तभी ना सबको जाएगा। और उसमें जो है पूरा किताब में तो पूरा जो है खरीदेंगे सब जगह जाएगा होगा। तो इसलिए इसके बारे में हम बाद में, अभी संक्षेप में हम आपको हिंदू राष्ट्र के बारे में बतला रहे हैं। ये सब जो बतलाते हैं इसका क्या, इसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। हम अगर हिंदू राष्ट्र के बारे में अभी वाद विवाद चल रहा है तो उसका वाद विवाद का प्रभाव कहाँ पड़ता है? वातावरण में, शरीर में। तो उस शरीर से का संबंध ही है हिंदू राष्ट्र की। तो हिंदू राष्ट्र की बात जो है, अभी हम भाई बंधु अगर हम हिंदू को समझें तो हिंदू पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ हिंदू नहीं हो। संख्या कम है, अल्पसंख्यक बन के होगा, लेकिन है। तो हिंदू के बारे में हम यही कहेंगे कि हम दूसरे देश में जाके हम लोग सरकार नहीं बना सकते, दूसरे जगह जाके हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। क्यों? कि ये अकल नहीं है। ये अकल तो सब ऐसा अगर कहेंगे तो लोग कहेगा ये लोग दीवाना हो, पागल हो गया, अकल की बात नहीं करता है। तो क्योंकि वहाँ बहुसंख्यक लोग हैं, वहाँ उन लोगों की अपनी व्यवस्था है। विदेश में, सब देश में वो अपना अपना सरकार लोग बनाए हुए, उसमें सहयोग देना है, सहयोग लेना है हम लोगों को, अपना मतलब जो है पूरा करके और फिर भी विदेश से अपना देश घर लौट आना है। तो ये वो बात वहाँ की है। अब हम कह रहे हैं कि अब हमारा देश में तो हिंदू की बहुसंख्यक है। तो हिंदू अगर संख्या ज़्यादा है, अगर हम यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, हिंदू राष्ट्र कहते हैं, हिंदू राष्ट्र का संबोधन करते हैं, तो इसमें क्या तकलीफ है? हिंदू राष्ट्र बहुमत है, हम लोग बहुमत है हिंदू का, तो राष्ट्र तो हम यहाँ बनाएंगे। तो इसको बनाने से हमारा कोई भी विदेश व्यक्ति, विश्व के लोग, कोई भी ये नहीं सब कहेगा कि अकल हो गया हिंदू, भारत के हिंदू को। अब हिंदू राष्ट्र बना रहा है मतलब हिंदू को अकल आ गया। अभी तक अकल नहीं था, अब अकल हुआ। तो इसलिए भाइयों, हिंदू राष्ट्र को बनावें और घोषणा करें, उससे झिझक नहीं कि आज करेंगे कल करेंगे प्रोग्राम। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र होना है, हिंदू राष्ट्र कहलाना है। तो हिंदुस्तान में मेजॉरिटी बहुमत हिंदू का है, तो हिंदू राष्ट्र कहलाना है। हम पाकिस्तान में जाके नहीं कहेंगे कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। जैसे पाकिस्तान आके कहता है कि हम पाकिस्तानी झंडा भिन्न भारत में फहराता है कुछ लोग, ऐसा तो हम लोग नहीं करने जा रहे हैं कहीं देश विदेश में। लेकिन हिंदू राष्ट्र है, इतना तो हम लोग को मान के चलना पड़ेगा। रह गया जो हिंदू नहीं है उनको भी स्वागत है। हिंदू उतना, वो हिंदू का दिल बहुत बड़ा है, वो सबको दिल में रह सकता है।
मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पर्सियन और भी अन्य जात, जितने जात के लोग हैं, जितने धर्म के लोग हैं, सबको हिंदू, इतना बहुत बड़ा दिल है हिंदू के पास, सबको अपना के रखे। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग समाज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देके अभी खाली देश पर ध्यान देते हैं। देश का काम है शासन व्यवस्था का, कानून व्यवस्था को मेंटेन करना और प्रजा को सुख पहुंचाना, जितना प्रकार का सुख दे सकता है दे। सरकार को यही काम है और देश का यही काम है। और समाज का काम तो जो है 24 घंटा में समाज पर एक दूसरे पर निर्भर है। हमारे यहाँ जो है, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम को भाईचारा है, शादी ब्याह में भी आमंत्रित है, पर्व त्यौहार में आमंत्रित है, श्राद्ध वगैरह होता है आमंत्रित, कोई यज्ञ होता है उसमें भी आमंत्रित रहता है, सबको खान खिलाते पिलाते हैं, सभी जात के लोग भाग लेते हैं। उन लोगों के यहाँ कुछ होता है तो उन लोगों को भी आमंत्रित करता है और हम लोगों को घर घर को भोजन भेज देता है, उसका हम लोग बना के खाते हैं। तो इतना भाईचारा है। तो फिर ये समाज है, इसको लेके चलना है। फिर जो राजनीति की बात अलग है, लेकिन समाज की नीति की बात अलग है। देश चलाना अलग है, समाज को मेंटेन करना अलग है। और इसीलिए हिंदू राष्ट्र जो है, ये कोई ऐसा शब्द नहीं बोल दिया तो आप रिवॉल्वर लेकर खड़ा है कि शूट कर देंगे। हिंदू राष्ट्र हिंदू नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? मुसलमान बोलेगा कि हिंदू राष्ट्र है। मुसलमान भी बोल सकता है, बोले हिंदू राष्ट्र, ये भी अधिकार दिया कि तुम आप भी हिंदू राष्ट्र कहिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र को घोषणा करते रहें, उसमें समय और डेट तिथि इंतजार नहीं, जो तुरंत हिंदू राष्ट्र घोषणा करें। अब रह गया कि आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा समय लिमिट है, ज़्यादा समय और ज़्यादा समय दूंगा तो आप सुनेंगे भी नहीं, इसलिए अभी इतने ही समय में करता हूँ। भाइयों, आप लोग भी साथ दीजिए, शहर को, गांव को, देश को, समाज को, इसके साथ साथ विश्व के कल्याण में भी भाग लीजिए। कल्याण सबका होना अनिवार्य है। भगवान का यही आशीर्वाद है कि कल्याण सब क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में सभी जाति धर्म का कल्याण हो, तो भगवान को। और रोज नित्य नया बनिए। भगवान रोज नित्य सुबह शाम नया बन के आते हैं, वही आप लोग भी रोज नित्य नवीन बनिए। हमारे नवयुवक वर्ग जो हैं, अभी विश्व का 30% ही खोज हुआ है, 70% धरती का खोज बाकी है। अभी आप लोग खोजिए, सभी क्षेत्र में खोज कीजिए और नाम कमाइए, पैसा कमाइए। इसलिए भाइयों, आज इतना ही बोलेंगे। धन्यवाद। आगे की समय में आगे की वीडियो दूंगा। धन्यवाद।